नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि की। दोस्तों, 2025 में कन्या राशि के लिए ऐसा कौन सा फेस है जब आप ज़बरदस्त राजयोग भोगेंगे। दोस्तों, अगर आज से देखें तो यह राजयोग सिर्फ 102 दिन शेष रह जाते हैं। 15 तारीख से, खासकर 15 दिसंबर से, तो 15 दिसंबर से लेकर 28 मार्च तक ये 102 दिन बनते हैं। इन 102 दिनों में आपके लिए, जब तक शनि आपकी राशि कुंभ राशि में है, आपके छठे भाव में है, जब तक शनि, तो ये राजयोग आपके लिए रहता है। इस राजयोग के आपको कितने फ़ायदे इस अवधि में मिल सकते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये पीरियड आपके लिए, और कौन से अधूरे कार्य आपके संपन्न हो सकते हैं, किन जातकों को खास लाभ 100% कहीं तो होने के चांसेस हैं, और किन्हें थोड़ी सी दुविधा के बाद लाभ मिलेगा या उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कन्या राशि, कन्या लग्न की चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है आप अभी इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। शनि दोस्तों 30 साल बाद अपने मूल त्रिकोण साइन में आए थे 2 साल पहले, और 2.5 साल क्योंकि एक राशि में रहते हैं, कुंभ राशि में इनके 2.5 साल 29 मार्च को पूरे हो जाएंगे, तो ये मीन राशि में गोचर करेंगी 29 मार्च से। तो 28 मार्च तक ये समय 15 दिसंबर से, कल से, आज 14 दिसंबर है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 102 दिनों के लिए आपके पास स्थितियाँ बहुत बेहतर रहेंगी। और इसमें 4 फरवरी से ऐसा पीरियड आने वाला है कि एक के बाद एक आपको उपलब्धि मिल सकती है, अगर आप हल्के से भी सजग रहते हैं, अभी से प्लान कर लेते हैं। कॉपी पेन डायरी निकाल लें और अपनी प्लानिंग प्रोग्राम बना लें। क्या लिस्ट बना लें, क्या चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं और कौन सी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये धारण कर लीजिए मन में, और उधर ही फोकस रखिए। आपको निश्चित तौर से शनि और बृहस्पति सफलता दे जाएंगे। इवन राहु भी पीछे नहीं है। राहु इसलिए क्योंकि एक तो गुरु की राशि में है, तो गुरु का फल देंगे। दूसरे शनि के नक्षत्र में है, 15 मार्च तक वो भी उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में। तो राहु केतु ऐसे ग्रह हैं, ये छाया ग्रह हैं, इनका अपना तो वजूद होता नहीं, छाया है बेसिकली। जिसकी राशि में होते उसी का फल देते हैं। तो गुरु का फल देंगे राहु केतु, राहु खासकर सप्तम भाव में बैठे हुए राहु, तो गुरु भाग्य स्थान में बहुत बेहतर स्थिति में है, और इससे बेहतर गुरु होते नहीं है जल्दी से हॉरोस्कोप में। तो आपके गोचर में अगर देखें, शनि और गुरु दोनों ही गोल्डन पीरियड की ओर इशारा करते हैं। हाँ, इतना कह सकते हैं, जिनकी गुरु की दशा अंतरदशा है उन्हें वक्री पीरियड को थोड़ा सा ये विलंब किसी किसी को करवा सकते हैं, जिनके गुरु कमजोर हों कुंडली में। वक्री कब तक है? 4 फरवरी तक। कहने का मतलब जनवरी का महीना कुछ जातकों के लिए 2% हो सकते हैं, 98% को सफलता के फिर भी योग हैं, क्योंकि शनि जा रहे हैं यहाँ से। जाते जाते ये बड़े ग्रह अपना करिश्मा दिखा जाते हैं। क्या होगा, चलिए इसके ऊपर गौर करते हैं। अगर आपको इन 2 सालों में कोई प्रमोशन नहीं मिली, कोई तरक्की नहीं हुई, अगर आप नौकरी करते हैं, तो यकीन मानिए ये आपको 28 मार्च से पहले पहले कम से कम एक प्रमोशन तो दिला जाएंगे। अगर आप बेरोज़गार हैं तो नौकरी अगर नहीं मिली और नौकरी के हकदार हैं, आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है, तो आप डेफिनेटली
नौकरी भी हासिल कर लेंगे। अगर कोर्ट कचहरी में आपका कोई इशू है, कोई शत्रु है, कोई विवाद है, वह विवाद आप निश्चित तौर से 28 मार्च से पहले पहले जीत जाते हैं। आपकी फतेह 100% निश्चित है। शनि हारने तो देते नहीं। छठे भाव में जो कि रोग ऋण शत्रुता का भाव है, यहाँ पर शनि अपनी राशि में है। विपरीत राजयोग का कहीं तो फल देते हैं। कहने का मतलब, अगर आपने पिछले कुछ समय में काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी परेशानियां झेली हैं, तो ये विपरीत राजयोग जैसा फल ही देंगे आपको। विपरीत स्थितियों के बाद जब व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है तो उसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। और ये शनि छठे भाव में अपनी राशि में बैठकर इस तरह का फल देते हैं। अदरवाइज ये डायरेक्ट राजयोग का कार्य भी करते हैं, क्योंकि 3, 6, 11 भावों में जब जब ये आते हैं तब तब ये अच्छा फल देते हैं। अभी आपके लिए छठे भाव में है, तो ये निश्चित तौर से 28 मार्च तक रहेंगे। तो आपको 28 मार्च तक ये कुछ ना कुछ दे जाएंगे। जैसे कि बताएं, नौकरी करने वालों को, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। ये याद रखिए, व्यापार में किसी तरह का डाउट अपने ऊपर मत करिए। हाँ, रैकलेस इन्वेस्टमेंट मत करें। आपकी कुंडली में इस तरह के योग हो सकते हैं जो आपको नुकसान के रास्ते पर ले जाएं। हालांकि 28 मार्च तक नुकसान होने की संभावनाएं नहीं है, उसके पश्चात हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी महादशा अंतरदशा इसके लिए दोषी हो सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कोई परहेज नहीं है। आप एक्सपेंड करें बिजनेस को, आपको सफलता मिलती रहेगी। क्योंकि गुरु का गोचर मई 14 तक बहुत अच्छा है। 14 मई तक गुरु यहाँ पर रहेंगे वृषभ राशि में। तो मई तक तो आपको कोई हिला नहीं सकता। कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 4-6 महीने के लिए, उसके लिए बहुत बेहतर समय है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। कोई हार के इन ग्रह गोचर ने लिखा ही नहीं कि आपकी हार होनी है, आपको कोई नुकसान होना है। हल्के फुल्के हिकअप्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, डू नॉट टेक दैट टू सीरियसली। एंजॉय करिए इस लाइफ को, ये बहुत बेहतर समय है आपकी ज़िंदगी का। जी हाँ, पूरी ज़िंदगी के जिस भी दोराहे पर हैं, जिस भी ज़िंदगी के आप मुकाम पर हैं, ये मैक्सिमम बेहतर पीरियड है। चाहे आप रिश्तों की बात करें, लव लाइफ की बात करें, नौकरी की बात करें, रोज़गार की बात करें, या अपने बिजनेस की बात करें, फैमिली लाइफ की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, ये आपका बेहतरीन पीरियड है दोस्तों। एक एक पल एंजॉय करें, एक एक क्षण इसका जी लें, नहीं तो ये हाथ से जैसे फिसलता जा रहा है। देखिए, वक्त का पहिया तो रुकता नहीं है। इन क्षणों को अगर आप जीते हैं, यही आपके लिए कल मीठी यादों का कार्य करेंगे। यही समय आपको कल ज़रूरत के वक़्त एक एक जीने की चाह देता है। तो यादगार समय बनाइए, और ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेहतर पीरियड है। इसमें सभी तरह की स्थितियों में आपकी विजयश्री का डंका बजेगा। ना कर्जे की प्रॉब्लम रहेगी। अगर अभी भी कर्जा परेशान कर रहा है तो आपका कर्जा तो उतर जाएगा, क्योंकि गुरु तो मई 14 तक अच्छे हैं। इतने लंबे पीरियड तक जब ग्रह अच्छे होते हैं तो उनका प्रभाव अच्छा मिलता है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, गोल्ड का सेल परचेज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो कामयाब होंगे ही होंगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हैं, शेयर मार्केट में कामकाज कर रहे हैं, तो भी बेहतर समय। कहने का मतलब कोई भी क्षेत्र हो, वी कैन नॉट पॉइंट भी ये काम करिए तो तभी सफलता मिलेगी। ये ऐसा पीरियड है जहाँ पर राहु, शनि और गुरु, ये 3 ग्रह तो आउट ऑफ 4, केतु थोड़े से यहाँ पर इतने अच्छे नहीं कहे जाएंगे, ये 3 ग्रह तो आपके लिए बहुत बेहतर है। हालांकि मैंने ये देखा है, अकेले शनि ही हो जब
योग कारक जैसे कि हैं, तो भी आपके लिए स्थितियां उत्तम रहती हैं, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं। और कार्मिक ग्रह जब अच्छी स्थिति में हो, राहु और शनि दोनों कार्मिक ग्रह हैं, ये दोनों ही अच्छी स्थिति में हैं, ये भागीदारी में बिजनेस चमकाने के लिए काफ़ी हैं, ये पार्टनरशिप से बिजनेस ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काफ़ी। परंतु 28 मार्च तक जो समेटना है, जो लपेटना है, कहीं तो धन एकत्रित करना है, कर लीजिए। जो इच्छा है मन की पूरी कर लीजिए। अदरवाइज फिर थोड़ा समय लग सकता है, आगे इंतज़ार करना पड़ सकता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जो भी संसारिक इच्छाएं हैं, एटलीस्ट इवन आध्यात्मिक इच्छाओं की भी पूर्ति शनि करवाते, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो अगर सीनियर सिटीजन्स है तो वैराग्य की ओर भी ले जाते हैं। योगा मेडिटेशन से भी लाभान्वित होते हैं। अगर आप सोशल वर्कर हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, कल्याणकारी कोई भी कदम उठाना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो भी ये शनि आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाते हैं। सो एज यूजुअल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आज इतना ही, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।